और खुश हैं। दोस्तों, आज का सेशन जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार जब हम बिज़नेस ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद कौन कौन से कदम लेने होते हैं, कैसे शुरुआत की जाए, क्या सही शुरुआत है कि वो सही शुरुआत कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम हो जाता है। तो कैसे शुरुआत आप कर सकते हैं, कैसी शुरुआत जिन्हें आप इस बिज़नेस में लाते हैं उनसे करवा सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन है शुरुआत पर। जैसे मैं हमेशा से करती आई हूँ, शुरुआत से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक बार एक सज्जन थे, एक बिजनेसमैन, बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे। उनके बिजनेस में बहुत घाटा हो गया, हर तरीके से परेशान थे। लेनदार दबाव बना रहे थे, जिन लोगों ने उनको पैसा दिया था वो दबाव बना रहे थे, तो दूसरी तरफ जो सप्लायर्स थे वो अपना पैसा मांग रहे थे। हर तरफ से फाइनेंशियल क्रंच आ गया था और बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, यहाँ तक कि आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे। वो एक पार्क में एक बेंच पे अपना सिर पकड़ करके बैठे थे और एक सज्जन दूर से उन्हें नोटिस कर रहे थे। वो सज्जन उनके पास आए और उनसे आकर के कहा कि मैं तुम्हें बहुत परेशान देख रहा हूँ, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। तो वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे मेरे बिज़नेस में नुकसान हो गया है और मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपने आप को कैसे इससे उबार पाऊँगा, मेरा तो मर जाने को दिल करता है। दोस्तों, उन सज्जन ने एक चेकबुक निकाली, उस पर एक बड़ा सा $5 लाख का उन्होंने चेक काटा और वो चेक उन सज्जन को दे दिया और कहा कि चिंता नहीं करो, ये चेक लो, ये $5 लाख का चेक है, तुम्हें मुझे अभी जल्दी नहीं चुकाना है, अगले साल इसी पार्क में आज ही के दिन मुझे मिलना और तब मेरा पैसा चुका देना, तब तक खूब तरक्की करो, खूब आगे जाओ। दोस्तों, जब उन्होंने वो चेक देखा, वो $5 लाख का चेक, और उस पर जो साइन थे वो जॉन डी रॉकफेलर, जो कि उस समय के दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति थे, उनके साइन थे और वो चेक उनके हाथ में था। वो सज्जन चले गए। ये व्यक्ति सोचने लगे कांपते हाथों से कि ऐसी भी लॉटरी किसी की लग सकती है क्या, ऐसी भी जिंदगी किसी की बदल सकती है क्या। अब मेरे पास सब कुछ है, अब मेरे पास इतना बड़ा बैकअप है, अब मैं जरूर से जीत जाऊंगा। वो घर सोचते सोचते जा रहे थे। जब तक घर पहुंचे उन्होंने सोचा अब ये पैसा तो मेरे पास है ही, अब मैं ब्रोक नहीं हूं, अब मैं कंगाल नहीं हूं, अब मैं बहुत अमीर हूं, ये पैसा तो मेरे पास है ही, लाओ चलो इस चेक को भी एनकैश नहीं करता, पहले अपनी दिल जान से कोशिश करके देखता हूं। और उन्होंने कोशिश करनी शुरू करी, बेटर नेगोशिएशन करने लगे, अपने डीलर्स को, अपने सप्लायर्स को उन्होंने थोड़ा और उनसे टाइम मांग लिया। और जो उनकी रिन्यूड एनर्जी थी, जो उनका रिन्यूड कॉन्फिडेंस था, उसके चलते उनका बिजनेस रिवाइव हो गया, वो फिर से तरक्की करने लगे और बहुत 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 सफल व्यक्ति बने। जब साल खत्म हुआ, साल के एंड में वो उस पार्क में, जब वो वापस वो तारीख आई तो उस पार्क में पहुंच गए, वो ही अनकैश्ड चेक लेकर के, जिसको उन्होंने एनकैश नहीं किया था, वो चेक लेकर के पहुंच गए उस व्यक्ति को शुक्रिया देने के लिए। वहां बैठे थे, दूर से उन्होंने उस सज्जन को आते देखा। इस वक्त वो सूट बूट में नहीं थे, वो किसी कुछ जैसे कोई नर्सिंग होम में कहीं हो ऐसे वाले कपड़े पहने हुए थे, और बस वो पास आ ही रहे थे, वो सज्जन चेक देने ही वाले थे, तभी भागी भागी एक नर्स आई और कहने लगी माफ़ी चाहती हूँ, इन्होंने आपको तकलीफ तो नहीं दी, ये यहाँ के पास के पागल खाने में भर्ती हुए हैं, क्योंकि ये हमारे बार बार हमारे पागल खाने से भाग जाते हैं और ये हर किसी को ये बताते हैं कि वो जॉन डी रॉकफेलर हैं। इन्हें पागल खाने में इस कारण से रखा गया है, ये अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर समझते हैं। दोस्तों, वो उस व्यक्ति को लेके चली गई, पर इस सज्जन के हाथ में वो चेक था और ये बुरी तरह से कांप रहे थे। ये क्या था? सिर्फ एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक बैकअप कि हाँ उनके पास एक बैकअप है। वो पैसा रियल था भी नहीं, कभी वो पैसा रियल था ही नहीं। सिर्फ इस कल्पना के साथ, इस विश्वास के साथ कि आपके पास एक सॉलिड बैकअप है, आप सफल हो सकते हो, इस बात से वो सज्जन आश्चर्यचकित थे। और ये ही हम सबके साथ होता है, ये ही आपको अपने साथ करना है। अगर एक काल्पनिक बैकअप को साथ लेकर के, उससे अपने कॉन्फिडेंस को रिन्यू करके अगर वो व्यक्ति इतना सफल हो सकता है, तो आपके पास तो समीर मोदी जी का पूरा पूरा बैकअप है। आपके पास 63,000 करोड़ के वारिस मिस्टर समीर मोदी का पूरा पूरा बैकअप है। हिंदुस्तान की फास्टेस्ट लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर का आपके पास पूरा पूरा बैकअप है। और सबसे बड़ी बात, लाखों करोड़ों कमाने वाले सक्सेसफुल लोगों का साथ, उनका बैकअप आपके सामने खड़ा है। आज शुरुआत से पहले जो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये ही, इस बैकअप को फील कीजिए, इस बैकअप को महसूस कीजिए, अपनी गर्दन को 1 इंच लंबा कीजिए, अपने अंदर वो
गहरी सांस लेकर के सारी एनर्जी को अंदर आने दीजिए और फिर शुरुआत कीजिए। अगर आपने हमारे बैकअप पे भरोसा रखा, जिस बैकअप पर हमने भरोसा रखा था और यहाँ पहुँचे, अगर आपने उसी बैकअप पर भरोसा रखा तो विश्वास कीजिए तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। आप ऐसे इंसान बनेंगे कि सफलता आपके कदम चूमते हुए आगे जाएगी। और अगर ऐसा चाहते हैं तो ये गर्व महसूस कीजिए, वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस को, कि आपने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया है। अपनी नस नस में, अपनी रग रग में दौड़ने दीजिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो न केवल आपकी ज़िंदगी सफल बनाएगा, न केवल आपके सपने पूरे करेगा। अगर आपने ठान ली तो आप भी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। उस देने वाले हाथ को ऊपर करिए। आप गिवर हैं इस बिजनेस में, आप देने वाले हैं, आप दाता हैं। जो आपसे लेगा ले लेगा, जो ले लेगा वो भी दाता बन जाएगा। और इस गिवर एटीट्यूड के साथ इस शुरुआत को अटेंड कीजिए। जो भी आज मैं सिखा रही हूँ वो हर वो चीज़ें जो मैंने भी फॉलो करी है और मोदी केयर के हर एक सक्सेसफुल कंसल्टेंट ने, हर एक सक्सेसफुल लीडर ने यही पूरा किया है, ये ही इम्प्लीमेंट किया है। हम में से किसी ने उस चक्के को री इन्वेंट नहीं किया है। हम में से कोई भी व्यक्ति अलग अलग तरीके नहीं ढूंढ रहा है। हम सब इसी बेसिक को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली ये 10 कदम ही सिस्टम है, एक्चुअली ये शुरुआत ही सिस्टम है। और इस सिस्टम के साथ जो भी जुड़ता चला जाता है, मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी जो आपको रॉकेट साइंस जैसा लगेगा। आइए हम अपनी स्लाइड से शुरू करते हैं। आपको मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताने जा रही हूँ जो आपको लगेगा ये तो कोई पहाड़ खोदने जैसा बड़ा काम है। ये काम पहाड़ खोदने जैसा बड़ा है ही नहीं। पहाड़ तो बना बनाया है। उस पहाड़ पर लाखों सफल लोग चढ़े हुए हैं और वो ये प्रूव करते हैं कि रास्ता है। उन लोगों को पैराशूट से डाला नहीं गया है। कोई रास्ता है, कोई सुगम है, और उस रास्ते पर लोग लगातार चलते चले जा रहे हैं और ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। और जहाँ लाखों लोग सफल हैं तो आप भी पीछे नहीं रह जाएंगे। आपको वो रास्ते पर भरोसा रखना है। आपको वो जो आपको आगे जाते लोग दिख रहे हैं, वो जो ऊपर से खड़े होकर के आपको लोग बुला रहे हैं, उस आह्वान पर भरोसा रखना है। और बस अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपना खुदा, अपने सपनों को, अपनी कायनात को साक्षी मान करके जो छोटे छोटे 10 कदम हम आपको सिखाने जा रहे हैं, उन 10 कदम का साथ देना है, उन 10 कदमों को ले लेना है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं दोस्तों? हमने अपने पिछले सेशन में जब परिवर्तन किया था, आपसे कहा था 2 काम, कि पहली बात आप अपना साइन अप करके आइए, आप मोदी केयर में रजिस्टर्ड होकर के आइए। आई होप, मुझे आशा है कि जितने भी गेस्ट ने लास्ट परिवर्तन सेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान अटेंड किया था, वो सब ज्वाइन होकर के आज इस सेशन में बैठे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आपको नहीं देख रही, कोई आपको नहीं देख रहा, पर आप अपने आप को देख रहे हो। जब हम वो सिग्नेचर कर देते हैं, जब वो हमारा कोड आ जाता है, जब हम अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड हम दे देते हैं, और वो जो हमारा मोदी केयर कंसल्टेंट ऑथराइजेशन नंबर आ जाता है ना, वो ओनरशिप की जरूरत है इस सेशन को देखने के लिए। वो बिलोंगिंगनेस की जरूरत है। वो एक आप इस परिवार का हिस्सा बन गए, इस चीज की जरूरत है इस सेशन को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक साइन नहीं किया है, इस सेशन के बाद आप कंसर्न पर्सन को अपना डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा, साइन अप कीजिएगा और फिर से इस शुरुआत को एक बार देखिएगा। बिलीव मी, आपको डिफरेंस तब समझ में आएगा कि एक बार जब हम ओनरशिप हम में आ जाती है, एक बार जब बिलोंगिंगनेस हम में आ जाती है, उसके बाद जब हम शुरुआत करते हैं तो उस शुरुआत में कितना दम होता है। हमारे कमिटमेंट की ताकत हमें खुद पता नहीं होती है। मैं चाहती हूँ आप अपने कमिटमेंट की ताकत को खुद एक्सपीरियंस करें। जल्दी से जल्दी साइन होकर के फिर से इस सेशन को देखिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं शुरुआत 10 कदम के। समीर मोदी जी कहते हैं, अगर आप 1 कदम लोगे तो मैं 2 लूंगा। वो लिख के देते हैं कि अगर आप 1 कदम लोगे तो मैं 2 लूंगा, पर सच तो ये है हम 1 कदम लेते हैं तो वो 10 कदम लेते हैं। इस सारी कहानी में हम प्रोड्यूसर नहीं हैं, प्रोड्यूसर वो हैं। लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया, अपने खानदान की गुडविल, हर चीज उन्होंने हम पर लगाई है। वो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, हम डायरेक्टर होते हैं इस फिल्म के, हम एक्टर होते हैं, हम एक्ट्रेस होते हैं, हम हीरो हीरोइन है हमारे इस फिल्म के। खुशी की बात यह है पैसा हमें नहीं लगाना है, पर अपनी फिल्म को डायरेक्ट तो हमें ही कर पाना है, हमें ही कर जाना है। मैं तैयार हुई तो यहाँ पहुंची हूँ, बहुत सारे लोग तैयार हुए तो यहाँ पहुंचे। आइए, आप अगर आगे चलने को तैयार हैं तो हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड क्या है। ये 10 कदम। 10 कदम दोस्तों,
वन बाय वन हम चलेंगे, पर पहले 10 कदम पर मैं जस्ट एक नटशेल में आपको 10 कदम बताना चाहूंगी हमें क्या करना होता है। एक सपोर्ट चार्ट बनाना होता है, गोल सेटिंग करनी होती है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी होती है, सेल्फ यूज करना होता है, शेयर करना होता है, स्पॉन्सर करना होता है, स्ट्रक्चर करना होता है, रोल मॉडल बनना होता है, पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करना होता है, और फिर इन सब चीजों को डुप्लीकेट कराना होता है। ये जो 10 कदम हैं, ये ही सालों से चले आ रहे हैं, ये ही सिस्टम है, इसी सिस्टम को हर कोई फॉलो करता है। वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। क्या करना होता है? सबसे पहली बात आती है अपलाइन सपोर्ट चार्ट की। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं। अपलाइन सपोर्ट चार्ट क्या कहता है? ये दो बातें कहता है। पहला तो ये कि ये जिस बिजनेस में आप आए हो, ये 3 वे रिलेशनशिप है। एक आप हैं, एक आपके अपलाइंस हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाए, फिर उनके ऊपर भी कोई है, फिर उनके ऊपर भी कोई है, फिर उनके ऊपर भी कोई है। तो एक आप होते हैं, एक आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है, और एक होती है आपकी कंपनी, आपका अपना मोदी केयर। और ये दोनों, आपके अपलाइन, आपकी एलओएस और आपकी कंपनी मिलकर के आपको जब सपोर्ट करती है, वो सपोर्ट आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या है आपको ये नहीं याद रखना होता है। जब आपके साथ टीम होती है, जब आपके साथ कंपनी होती है, तो आपको कभी अपनी लिमिटेशंस पर फोकस नहीं करना है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपकी कितनी भी लिमिटेशंस हो, आप में कुछ ना कुछ एक खास बात होगी, और ज्यादा नहीं तो कम से कम आपकी चाहतों में दम होगा, कम से कम आप में वो डिजायर डीप होगी, कम से कम जिंदगी में सफलता आप हर हाल में पाना चाहते होंगे। और जब आप एक भी इस खासियत को लेकर के आएंगे, तो जो आपका वो जो 3 वे रिलेशनशिप वर्क करता है, जो आपकी एलओएस वर्क करती है, जो आपकी कंपनी मोदी केयर वर्क करती है, तो एज ए टीम आपको अपने आप को जज करना है, और किसी भी हाल में आपको अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। इस टीम की पावर को, ये कहते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति में 3 या 4 हेल्पलाइन होती हैं, जो कि एक बार काम में लो फिर खत्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ हेल्पलाइन होती हैं, और जो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल होती हैं। तो पहली बात, आप वो विश्वास अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर नहीं भी अभी विश्वास आ रहा ना, तो फेक इट टिल यू मेक इट। और उससे भी बड़ी बात मैं कहती हूँ, फेथ इट टिल यू मेक इट। आस्था रखिए, विश्वास रखिए, तब तक जब तक कि आप वो कॉन्फिडेंस, वो फेथ रियल में जगा नहीं लें। फेथ इट टिल यू मेक इट। जब तक आस्था रखिए, जब तक खुद का काम हो नहीं जाए, सफलता परवान चढ़ नहीं जाए। दोस्तों दूसरी बात, अपलाइन सपोर्ट चार्ट ये कहता है कि आप एक बिजनेसमैन बन गए हो, आप एक बिजनेस वुमेन बन गए हो। एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप अकेले नहीं हो, आपको बहुत सारे लोग हैं मदद करने के लिए। तो आप अपना अपलाइन सपोर्ट चार्ट, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है, उनके साथ मिलकर के बनाइए, या आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका अपलाइन सपोर्ट चार्ट उन्हें बना करके दीजिए। उनके ऊपर किसने साइन अप किया है, फिर डायरेक्टर कौन है, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, सीनियर डायरेक्टर कौन है, प्लेटिनम कौन है, प्रेसिडेंशियल कौन है। इस तरीके से जीबीडी तक के नाम और नंबर लिख करके दीजिए। दोस्तों जब आपके हाथ में बहुत सारी हेल्पलाइन के आपके नाम और नंबर होंगे, वो आपको एक अलग ही विश्वास दे करके जाएगा। आपको पता है कि अगर मैं कहीं भी अटकता हूं, अगर मैं किसी भी तरीके से कहीं भी अटकता हूं, तो मेरे पास मेरी हेल्पलाइन अवेलेबल है। तो इस अपलाइन सपोर्ट चार्ट के 2 पार्ट होते हैं, आपको दोनों पार्ट फिल करने हैं। एक है अपलाइंस में आपके कौन कौन हेल्पलाइन है, और दूसरा है कंपनी। दोस्तों कंपनी के पास आज़ादी कॉल सेंटर है, कंपनी के एएसएम है, कंपनी के आरएसएम्स हैं, कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनर हैं। आप जहां रहते हैं उसके आसपास कोई ना कोई डीपी होगा, जिस शहर में आप रहते हैं वहां कंपनी का कोई ना कोई सक्सेस सेंटर होगा। आपको उन सब हेल्पलाइन के नंबर भर करके अपने न्यू डाउनलाइन को देने हैं। मैं आपको 1-2 अपनी पर्सनल बातें शेयर करना चाहूंगी। मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे साथ 2-2.5 साल का छोटा सा बच्चा था, सिर पे मेरे घूंघट था, हिंदी मुझे भाषा आती है, और मेरे में हीन भावना थी, आत्मविश्वास की तो छोड़ो। पर जब मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू करी, एक ट्रिक मैंने अपनाई। कोई भी क्वेश्चन पूछता था जो मुझे नहीं आता था, तो मैं कहती थी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने अभी नया नया इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है, मुझे सब क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, 1 मिनट का वक्त दीजिए। मैं कॉल करती थी मोदी केयर ऑफिस, मैं कॉल करती थी अपने अपलाइन को, और उनसे पूछती थी ये सवाल पूछा जा रहा है, इसका क्या सही जवाब है। वो सही जवाब देते थे, मैं फ़ोन रखती थी, और फिर मैं बताती थी उनसे कि भैया आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही जवाब ये है। और लोग सोचते थे अच्छा इतना सिंपल बिजनेस है ये कि किसी से पूछ पूछ करके करा जा सकता है। आपको मास्टर होने की जरूरत नहीं है, आपको थोरो प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। आप किसी से पूछते हो कैसे, दूसरों को बताते हो ऐसे, और सारे के सारे कमा सकते हो पैसे।
ये बिजनेस जब हम अपलाइन सपोर्ट चार्ट यूज करते हैं इतना सिंपल सा हो जाता है कि बस काम आसान होता चला जाता है। और जब आप आसान काम कर रहे होते हो, जब आप अपने काम को आसान बना करके कर रहे होते हो, तो लोगों को प्रेरणा मिलती है कि अच्छा इतना आसान काम तो वो भी कर सकते थे। मेरी सक्सेस का एक सीक्रेट ये भी है कि मेरा 2-2.5 साल का बच्चा था, मेरी गोदी में बैठा रहता था। मैं लोगों को बिजनेस समझाती थी और कहती थी इस बच्चे के लिए ही तो मैं सफलता चाहती हूँ, इस बच्चे के लिए तो मैं काम कर रही हूँ। और लोगों को लगता था अच्छा ये सुरेखा भार्गव 2-2.5 साल के बच्चे को लेकर के सिर पे साड़ी का पल्ला ढक करके अगर कर सकती है तो कुछ तो हम भी कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को सिंपल रखने के लिए और कभी आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें, इस काम के लिए अपलाइन सपोर्ट चार्ट बनाने का रिवाज है, देने का रिवाज है। इसको अपनी आंखों के सामने रखिए और फिर उस सपोर्ट को फील कीजिए। आप अकेले नहीं हैं दोस्तों, इस सपोर्ट को यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। आपके अपलाइन सबका नंबर आपके पास है, पर आपको डिसाइड करना है कि किस काम के लिए किसको कॉल करना है। आप अपने जीबीडी अपलाइन को ये पूछने के लिए कॉल नहीं करेंगे कि ऑफिस इतने बजे खुला होगा या नहीं खुला होगा, या बैंगलोर के ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए। उसके लिए आजादी कॉल सेंटर है, आप आजादी कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए। तो आपको अगर कमाना है लाखों रुपया तो आप अपने जीबीडी अपलाइन को, अपने प्रेसिडेंशियल, अपने क्राउन अपलाइन को कॉल कीजिए कि मुझे लाख रुपया महीना कमाना है, बताइए कैसे किया जाए। आपके पास जीबीडी का नंबर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे जीबीडी को कॉल कर दिया जाए। आप अपने जो आपको चार्ट मिला है उस चार्ट में अपने सवाल लेकर के ऊपर जाइए, सब अवेलेबल है आपके लिए। बट पहले अपने अपलाइन के पास जाइए, फिर उनके अपलाइन लीडर के पास जाइए, जिससे सबको अच्छा लगे और आपको सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से पास ऑन होती जाए। यही रिवाज हमने यहाँ बनाया है। मैंने इस सपोर्ट चार्ट का बहुत इस्तेमाल किया है और उम्मीद है आप भी इस अपलाइन सपोर्ट चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। और ज़रा अपनी गर्दन लंबी सी रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे। नहीं भी कॉन्फिडेंस आ रहा है तो फेक इट टिल यू मेक इट। आप कहीं अटकेंगे ना तो कोई ना कोई है जो आपको संभाल लेगा, कोई ना कोई प्रोटेक्शन नेट लगी है। अगर अपलाइन कह रहा है ना ये कर लो, अगर अपलाइन कह रहा है ना यहाँ कूद जाओ, इस कुएं में कूद जाओ, तो विश्वास रखिए कि वहां पर एक सेफ्टी नेट लगी होगी, वो आपको वहां से उबार लेंगे। तो इस बिजनेस में खोने को कुछ नहीं है, एक्शन सिंपल है और उसके लिए मेंटोर और कोच अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना है अपलाइन सपोर्ट चार्ट। आर यू रेडी? बना लेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला आपको करना है गोल सेटिंग। दोस्तों इस बिजनेस का जो आधार है वो सपने हैं। सपने ही हैं जो इस बिजनेस को ताकत देते हैं। और जो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है ना, वो सपने पूरे करने के लिए ही ज्वाइन करता है। एक जरूरत, कहते हैं प्लेजर ऑफ गेन, दूसरा फियर ऑफ पेन। दो ही चीजें होती हैं जो किसी को इस बिजनेस को ज्वाइन कराने के लिए मोटिवेट करती हैं। आपने भी किसी ना किसी पेन से डर के या किसी सपने को पाने की खुशी से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। अब उस पेन को, उस गेन को, उस फीलिंग को बड़ा कीजिए। अब सपना देखिए, क्या आप पाना चाहते हैं? कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? आप कौन सी गाड़ी चलाना चाहते हैं? कौन कौन सी विदेश यात्राएं आप करना चाहते हैं? किस तरीके का सम्मान आप पाना चाहते हैं? इस तरीके से बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने सपनों पे अपना फोकस लाएं। होता ये है, आपको शुरू में ऐसे जाना है, मुझे ये भी चाहिए, 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 सब पाना है आपको। इसलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ संभव है। तो सब कुछ पाने का इरादा बना लीजिए। फिर जो आप पाना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, उनको गोल में कन्वर्ट करना है आपको। गोल कैसे? गोल एक जिसको कहते हैं ना कि गोल जो कि जब लिख दिया जाए, जब आपका सपना लिख दिया जाता है, जब आपके सपने पर डेट डाल दी जाती है तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने सपनों पे फोकस कीजिए और नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं आपको कि आपको अपने गोल कैसे कैसे रखने हैं। दो बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, हर सपने को गोल में कन्वर्ट नहीं करना है। कुछ ऐसे सपने रखने लार्जर देन लाइफ, जो आपको बहुत डराते हो, जो बहुत खतरनाक वाले सपने हो, उन पे डेट नहीं डालनी है। आपने लाखों करोड़ों बुक्स पढ़ी होंगी जिसमें कहते हैं गोल सेटिंग ही सफलता दिलाती है। मैं इससे थोड़ा सा डिफर करती हूँ। मैं कहती हूँ हर सपने को गोल में कन्वर्ट नहीं करना होता। कुछ सपने इतने बड़े होते हैं, लार्जर देन लाइफ होते हैं, कि अगर उनको आप गोल में कन्वर्ट कर दो तो आपका गोल ही आपको डरा देता है, आपको पैरालाइज कर देता है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया और मुझे पता चला कि अमेरिका के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में नेटवर्कर्स का नाम है, मैंने भी एक ड्रीम बनाया। मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। मुझे नहीं पता था वो 100 सबसे रईस औरतों में वो जो सबसे नीचे वाली 100वें नंबर वाली है वो कितना कमाती है। सच तो ये है, मुझे आज भी नहीं पता।
पर मैंने इस गोल को, इस ड्रीम को कोई डेट नहीं दी, इसको गोल में कन्वर्ट नहीं किया, इसको सपना ही रखा। लोग इसको फैंटेसी कहते हैं, लोग इसको मुंगेरी लाल के सपने कहते हैं। हमने इस सपने को, हमें डराने वाला पर हमें उकसाने वाला, हमें चार्ज करने वाला, हमें सारी ताकत, हमें सारी एनर्जी देने वाला, ये सपना मैंने बिना गोल में कन्वर्ट किए रखा। पर कुछ गोल, कुछ सपने, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, 6 महीने के, साल भर के, 2-3 साल तक के जो सपने थे, उनको गोल में कन्वर्ट करना शुरू किया। दोस्तों, जब हम अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम एक्शन की अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। फिर हम पहले अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम अपने उन गोल्स को ब्रेक करते हैं एक्शंस में, और वहीं से हमारी सारी ताकत शुरू होती है। तो दोस्तों, गोल रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहला गोल रखा था कि मुझे 7,500 रुपए का हर्ष पपीज का शूज हस्बैंड को दिलाना है। आप सबको 6 महीने के अंदर अंदर कौन सा एक ड्रीम है जो पूरा करना है, वो गोल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, दिन रात आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए कि आप उसको पूरे किए बिना मरना भी नहीं चाहते। वो हर हाल में पूरा करना है। वो पहला गोल 3 से 6 महीने का एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, बड़ा मत बनाइए। 7, 7.5, 10, 12 हजार रुपए तक का गोल बनाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए 500 रुपए, 750 रुपए भी आप कहीं से बचाते हैं, कहीं से कमाते हैं ना। वो जो शुरू में लाखों रुपए की इनकम तो आती नहीं है, पर वो जो शुरू में छोटी छोटी इनकम आती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपका जो पहला गोल है वो छोटा सा है। तो शॉर्ट टर्म गोल रखिए कि मुझे 6 महीने के अंदर अंदर अपने बच्चे को ये वाले जूते दिलाने हैं, हस्बैंड को ये वाले जूते दिलाने हैं, मुझे मेरे बच्चे को PlayStation 4 दिलाना है। आप अपने गोल छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, परिवार से रिलेटेड बनाइए और उनसे शेयर कीजिए। बताइए अपने बच्चे को कि मेरा इरादा है, मैं 6 महीने के अंदर अंदर तेरे लिए PlayStation 4 खरीदना चाहती हूँ। आप जब अपने बच्चे के साथ उससे रिलेटेड कोई ड्रीम शेयर करेंगे, आपका बच्चा भी खुशी खुशी आपका साथ देगा। अपने परिवार को साथ लेके चलने के लिए जो शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, अपने परिवार से रिलेटेड बनाइए। मिडिल टर्म गोल बनाइए साल भर का। अपने हस्बैंड को कह करके देखिए कि मेरा मन कर रहा है मैं आपको अगले साल विदेश यात्रा पे लेकर के जाऊं। कह करके देखिए, मेरा मन कर रहा है मैं 3 साल के अंदर अंदर, 2 साल के से 3 साल के अंदर अंदर मैं आपको मोदी केयर से कार लेकर के दूं। अकड़ के नहीं कहनी है ये बात, मेरा मन कह रहा है, मैं करना चाहती हूँ, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, आप मुझे क्या दिलाओगे, आप मुझे क्या इनाम दोगे। हम अकड़ते नहीं हैं। हम हमारे किसी भी सपने को इतना बड़ा नहीं बनाते कि वो हमें घमंड करा दे। हम प्यार से अपने अपनों से शेयर करते हैं, सुनो जी, बेटा जी, बेटी जी, सासू माँ। दोस्तों, प्यार के साथ अपने घर वालों के लिए सपने बिल्ड करो, छोटे बड़े, उससे बड़े, और उनको एक डेट दो। क्या हो अगर मैं अगली बर्थडे पर आपको कार दिलाऊं तो? क्या हो अगर बेटा मैं अगली बर्थडे पे तुम्हें PlayStation 4 दिलाऊं तो? या क्या तुम्हें वो तुम्हारी पसंद की साइकिल दिलाऊं तो? या क्या तुम्हें तुम्हारी वो मोटरसाइकिल दिलाऊं तो? तो आप डेट डालने लगिए, किसी की बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, कोई नवरात्रा, कोई दिवाली, कोई रोजा, कोई भी डेट। हर डेट अच्छी होती है सपना पूरा करने के लिए, पर कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। आपको सोच के अच्छा लगता है कि मैं अभी तक शर्ट पैंट गिफ्ट कर रही थी और अगली बर्थडे पे मैं इनको कार देने वाली हूँ। बिलीव मी, एनर्जी बाहर से नहीं आएगी, एनर्जी सारी अंदर से आएगी। और जैसे ही आप डेट डाल देंगे, आप उस गोल के लिए सीरियस हो जाएंगे। उसको लिखिए, खाली बोलिए नहीं, उसको लिखिए। कहते हैं जो लिखा हुआ होता है वो कहीं से कहीं और पहुंच जाता है। कायनात को लिखा हुआ पढ़ना आता है। आप अपने सपने लिखने शुरू कीजिए। और फिर बात आती है कि आपके जो गोल हों उनको स्मार्ट बनाइए। एक छोटा सा एक मॉड्यूल है, एक तरीका है आपको याद रखने का कि आपके गोल कैसे होने चाहिए। स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक होने चाहिए। खाली ये कह देना मैं रईस बनना चाहता हूँ, मैं तो मेरे अपलाइन से ज्यादा चेक कमाना चाहता हूँ। अरे अपलाइन कोई खड़ा हुआ खंबा है जो आप उसको छू करके आगे निकल जाओगे? आप अमाउंट पे फिक्स करो। मेरा अपलाइन 5 लाख रुपया महीना कमाता है, मुझे 6 लाख रुपया महीना कमाना है, मुझे 10 लाख रुपया महीना कमाना है। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे इतने एकड़ में अंधाश्रम बनाना है, मुझे इतने एकड़ में वृद्धाश्रम बनाना है, मुझे 500 बेड का हॉस्पिटल बनाना है। आप वो स्पेसिफिक जो आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को स्पेसिफिक लैंग्वेज में बोलना शुरू करो, लिखना शुरू करो। वो स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर आता है वो मेजरेबल होना चाहिए। अगर आप खाली ये कहें मैं उसकी जितनी सफलता पाना चाहता हूं, उसको मेजर नहीं कर सकते आप। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे फिक्स डिपॉजिट में 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आप उसे परसेंटेज में काउंट कर सकते हैं कि भैया अभी 10 लाख आया है तो 10% ही सक्सेसफुल हुआ हूं मैं। तो ऐसे गोल सेट कीजिए जो मेजरेबल हो, मेजर किए जा सके। फिर बात आती है ए से एक्शनेबल हो। अब आप ये कहते हैं मुझे अगले साल अपने हस्बैंड को
फॉरेन ट्रिप लेकर के जाना है, तो एक्शनेबल है। मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, आप फॉरेन ट्रिप के लिए क्वालिफाई करने लगते हैं। आपको कहना है कि मुझे कार चाहिए, मुझे इस तारीख को अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को कार दिलानी है, तो मोदी केयर में जैसे ही आप एसईडी बन जाते हैं, 3 महीने में आपका कार फंड आपके पास, कंपनी के पास जमा होने लगता है। जब चाहे आप कार ले सकते हैं। एक्शनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो मुझे 100 करोड़ रुपए एक साल के अंदर अंदर कमाना है। क्या एक्शन करोगे? ये एक्शन करोगे बस कि फिर कोई आपको बहका देगा कि लाओ जी मैं सिखाता हूं आपको 1 साल के अंदर अंदर 100 करोड़ लगाना, आप उसके पास चले जाओगे, भटकोगे, भटक भटक के कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर कोई भी आपसे कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले साल में आपको 100 करोड़ रुपया कमाना सिखा देगा, वो गलत है। तो आपको ये समझना है कि आपका जो ड्रीम हो वो एक्शनेबल हो, कि ये पाना है ऐसे पाया जा सकता है, ये पाना है ऐसे पाया जा सकता है। फिर बात आती है रियलिस्टिक होना चाहिए। मुझे चांद पे जाना है अगले साल, नहीं जा पाएंगे, पर आप कहते हैं मुझे स्विट्जरलैंड जाना है अगले साल, तो जा पाएंगे। तो रियलिस्टिक गोल आपका होना बहुत जरूरी है, जो आपको डराए नहीं, जो आपको थोड़ा स्ट्रेच करे, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसमें थोड़ी तो लोच लाए, थोड़ा तो आपकी मसल्स को स्ट्रेच करे, बट एट द सेम टाइम रियलिस्टिक हो, संभव हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जो हमारी विल पावर होती है वो कब बढ़ती है? जब हम गोल लेते हैं, अपनी कैपेसिटी से थोड़ा बड़ा गोल लेते हैं, फिर जी जान लगा के उसको पूरा करते हैं, फिर गोल लेते हैं, जी जान लगा के उसको पूरा करते हैं, फिर गोल लेते हैं, जी जान लगा के उसको पूरा करते हैं। हमारी विल पावर स्ट्रांग होती चली जाती है कि मैं जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो गोल रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, पर एट द सेम टाइम एक बात समझिए, गोल बहुत छोटा नहीं लेना है। मैं मोदी केयर से साइकिल खरीदूंगा, आप कभी साइकिल भी नहीं खरीद पाएंगे। फिर आप अपने आप से कहेंगे थैंक गॉड मैंने मोटरसाइकिल का, कार का सपना नहीं देखा, साइकिल तक तो आई नहीं। अगर साइकिल का गोल लेंगे तो साइकिल कभी नहीं आएगी। अगर छोटा सोचेंगे तो छोटा कभी पूरा नहीं होगा। एक साइंस को समझिए, अगर आपने कोई छोटा गोल लिया है, कोई छोटा गोल है आपकी आंखों के सामने, और उसके आगे कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, गोल दिखना बंद हो गया, गोल भी भूल जाएंगे, प्रॉब्लम भी बड़ी हो जाएगी, और आप यू टर्न मान लेंगे, रिवर्स ले लेंगे, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। अगर आपने बड़ा कोई गोल रखा है और फिर छोटे 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 ऑब्स्टिकल जो हर बिजनेस में आते ही हैं, फिर छोटे 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 ऑब्स्टिकल अगर आ भी रहे हैं आपकी नज़र में, आपको आपका गोल दिख रहा है, तो पहली बात तो ये कि गोल बड़ा लेना जरूरी है, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको चार्ज करे, जो आपके अंदर से आपकी ताकतों को निकाल करके लाए। दूसरी बात ध्यान रखनी है, गोल भले ही छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉब्लम्स को आंखों के बहुत करीब नहीं ले आना है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को आंखों के बहुत करीब ले आए तो कितना भी बड़ा गोल होगा वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, गोल बड़ा हो, गोल रियलिस्टिक हो, और एट द सेम टाइम टाइम बाउंड हो। डेट डालने से ना हमारे में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। इस तारीख को करना है, इस तारीख को करना है, हम विजुअलाइज करने लगते हैं, हम वर्बलाइज करने लगते हैं, हम चैलेंज की तरह लेने लगते हैं, और जब हम वो गर्म होने लगते हैं ना, तो सारी कायनात हमारा साथ देने लगती है। मैंने हमेशा से कहा कि मुझे 5,000 लोग चाहिए 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले, 5,000 लोग चाहिए 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले। ये बहुत बड़ा ड्रीम था मेरे लिए, मुझे भी डराने वाला। फिर मैंने इसको एक डेट डाली, मैंने कहा मुझे 23 दिसंबर 2021 को 1000 जीबीडी चाहिए 10 लाख रुपया कमाने वाले। डेट डाल दी 23 दिसंबर 2021। दोस्तों मैं बता नहीं सकती उसके बाद कायनात ने क्या क्या नहीं कर दिया है। जो कुछ भी ये हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कायनात उस एक ड्रीम को पूरा कराने के लिए करा रही है। जब आप अपने ड्रीम को डेट दे देंगे और जब उसको स्मार्ट गोल में कन्वर्ट कर देंगे, सारी कायनात आपकी मदद करने पे उतर आएगी। तो प्लीज़ अपना गोल सेट कीजिए। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? फैंटास्टिक फ्रेंड्स, आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हमें क्या करना है? तीसरा काम हमें करना है, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। दोस्तों जैसे प्लास्टिक की बोतल बनानी हो तो प्लास्टिक चाहिए ना, अगर हमें रेडीमेड गारमेंट बनाना हो तो टेक्सटाइल कपड़ा चाहिए ना। हर बिजनेस में जो बिल्कुल आउटपुट होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनपुट कुछ रॉ मटेरियल का डाला जाता है ना। हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल लोग हैं। हम इस बिजनेस में लोगों को बिल्ड करते हैं, लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं, और हमारा भी बिजनेस बिल्ड हो जाता है। तो लोगों को बिल्ड करने के बिजनेस में लोग तो लाने होंगे। तो सबसे पहली बात तो, अगर आप लोगों से डरते हैं, अगर आपके मन में है नहीं मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं तो किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता, मुझे तो इससे डर लगता है, मुझे तो इससे डर लगता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना एक स्किल है।
जैसे अभी आप अगर डिसाइड करें कि मुझे मटर पनीर बनाना सीखना है, तो कोई ना कोई है जो वो स्किल आपको सिखा देगा, कुकिंग आपको सिखा देगा। अगर अभी आप चाहें कि कोई भी स्किल, मान लीजिए आप स्वेटर ही बुनने का शुरू करें, स्वेटर बुनना आपको सीखना है, अगर आप डिसाइड करें, वो 2 सिलाइयों से लेकर के कैसे लेडीज पिक्चर हॉल में घुप अंधेरे में बैठ करके भी स्वेटर बनाती हैं, हम सब जानते हैं कि कठिन से कठिन काम अगर वो स्किल है तो वो डेवलप की जा सकती है। तो पहली बात तो ये, लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, लोग ही हैं जो खुद भी सफल होंगे, आपको भी सफलता दिलाएंगे। दूसरी बात, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना आज भी आपको कठिन लग रहा है ना, आप बहाने बना रहे हो ना, ये तो नहीं करेगा, वो तो नहीं करेगा, एक थंब रूल है, प्री जज मत कीजिए। आप किसी के भगवान नहीं हैं। अगर आपके लिए ये बिजनेस अच्छा है तो दूसरों के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये जानने समझने कहने वाले आप कौन हैं? आप इस समय जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम सच्चाई से, ईमानदारी से आपको करना है। और आप अपने बेटे की बेटी की अगर शादी करेंगे तो कितने लोगों की लिस्ट बनाएंगे वो शादी का कार्ड बांटने के लिए, उनको शादी में बुलाने के लिए। जब तब 200-300 लोगों की लिस्ट बन सकती है तो अभी भी 200-300 लोगों की लिस्ट बन सकती है। आपको किसी को प्री जज नहीं करना है, वो तो स्मार्ट है नहीं करेगा, वो तो डले नहीं करेगा, वो तो पैसे वाला है नहीं करेगा, वो तो गरीब है नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमने बिजनेस शुरू किया, दिल लगा के काम करना शुरू किया, मैंने और मेरी सासू माँ ने, दोनों जने जाते थे, जो जो बेसिक था कर रहे थे, लिस्ट बनाना भूल गए हमने लिस्ट नहीं बनाई, जो जो ध्यान आता गया उन लोगों को कैजुअली, यहाँ मिले तो बिजनेस समझा दिया, यहाँ मिले तो बिजनेस समझा दिया। हमने इस बिजनेस को कैजुअली करना शुरू किया, प्रोफेशनली नहीं किया, और हम लिस्ट बनाना भूल गए। तो एक दिन मम्मी के पास एक कॉल आया, मम्मी की एक मुंह बोली बेटी है, बेबी जीजी हम उनको बोलते हैं, मम्मी की मुंह बोली बेटी, मम्मी ने उनकी सारी शादी छोटे से लेके बड़ा मम्मी ने उनको किया, मम्मी के मकान मालिक की बेटी थी वो, और हमेशा का चोली दामन का साथ, और उनके पेट्रोल पंप्स थे, वो बहुत अमीर थे। हमने कभी सोचा भी नहीं कि बेबी जीजी मोदी केयर ज्वाइन करेंगी, हमने क्योंकि लिस्ट नहीं बनाई थी, हमने प्री जज कर लिया था, हमने बेबी जीजी को ये बिजनेस समझाया ही नहीं। और हमारे ज्वाइन करने के 3.5-4 महीने बाद एक बार बेबी जीजी का कॉल आया और वो कहने लगी, ऐसा है मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, ये है वो है। हमें काटो तो खून नहीं। और दोस्तों, उन्होंने जिस महीने ज्वाइन किया था उस पहले महीने में वो डायरेक्टर बनी, और मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे साथ क्या हुआ, कितना गिल्ट, कितना दुख, कितना अफसोस। और वो हमसे नाराज हो गई कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। वो इतनी नाराज हुई कि वो भी खुश नहीं थी जहां वो काम कर रही थी। उनको लग रहा था मैंने मेरी माँ को छोड़ दिया, पर गलती उनकी नहीं थी, गलती हमारी थी, हमने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई ही नहीं थी। तो दोस्तों, ये गलती आप नहीं करिएगा, आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइएगा। आइए चलते हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए एक तरीका होता है जिसको कहते हैं फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड्स की 5-5 शुरू कीजिए, 5-5 लोग, सेम स्लाइड, प्रोस्पेक्ट लिस्ट स्लाइड नंबर 6। आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स के ही साथ रहना है। आप फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए, रिलेटिव्स की लिस्ट बनाइए, आप इंडस्ट्री में जो आपके ऑफिस फ्रेंड्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए, ई कॉन्टेक्ट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से लिस्ट बनाइए, नेबर्स से, पड़ोसियों की लिस्ट बनाइए, डायरेक्टरी उठाइए, फोन डायरेक्टरी उठाइए, कोई भी आपकी सोसाइटी की डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी उठाइए, ई डायरेक्टरी उठाइए, और अल्टीमेटली आता है स्ट्रेंजर्स की लिस्ट बनाइए। हम पर डे करीबन 2-3 नए लोगों से मिलते हैं, किसी बैंक में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और कुछ नहीं तो हम ऑनलाइन कुछ लोगों से मिलते हैं। हम फेसबुक लाइव कर रहे होते हैं और कोई ना कोई लोग हमारे फेसबुक लाइव को देख रहे होते हैं, हम फेसबुक पे बातचीत कर रहे होते हैं और लोग हमारी उस पर कमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर हम फैसला कर लें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का, इस पे हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आगे आने वाले हमारे सेशन में, बट आप आज से शुरू हो जाइए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बिना किसी तरीका का प्री जज करे बनाइए। एक सिंपल सा फॉर्मेट है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ। नेम है, फोन नंबर है, प्रोफेशन है, 3 कॉलम बना लिए किसी भी रजिस्टर में, किसी भी कॉपी में, या कंपनी से पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और फिर मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4, मीटिंग 5, इस तरीके से जो आपने उनसे फॉलोअप करना है, जब जब आपने उनको कॉल करना है, उन्होंने आपसे क्या कहा, वो आपको इधर नोट करना है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना रहे हो, ये मत सोचिएगा इनको कैसे समझाएंगे, वो तो मैं दिल्ली बैठी हूँ, वो तो अगरतला रहते हैं, कैसे समझाएंगे, हम दिल्ली रहते हैं, वो तो मतलब कहीं और रहते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। आप ना, जैसे सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते हैं, धोनी जब बैटिंग करते हैं तो काय पे फोकस करते हैं, बैटिंग पे फोकस करते हैं। जब विकेट कीपिंग करते हैं तो विकेट कीपिंग पे फोकस करते हैं, जब बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग पे फोकस करते हैं। तो बाद में आएगी बात कि इनको कैसे समझाया जाए, इनको कैसे बताया जाए, अभी वो सब नहीं सोच रहे हैं। अभी बोला गया लिस्ट बनाओ,
तो लिस्ट बनाओ। मैंने अपने आप को कैसे लिस्ट बनाने को मोटिवेट किया, मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि शाहरुख खान आ रहे हैं आपके इलाके में, शाहरुख खान का बड़ा शो है और सब कोरोना सब खत्म हो गया है, सब बिल्कुल सब तरफ शांति छा गई है, लॉकडाउन खत्म हो गया है और शाहरुख खान का शो है, शाहरुख खान आपके शहर में आ रहे हैं, तालकटोरा स्टेडियम में शो है, 20,000 रुपए का उसका पास है और मेरे पास फ्री पास अवेलेबल है। आप लिस्ट बनाइए, आप किस किस को वो शाहरुख खान के शो का फ्री पास देना चाहेंगे। आप देखिए, आप अपने लखनऊ वाली भाभी को भी कॉल करेंगे कि भाभी दिल्ली में शो हो रहा है शाहरुख खान का, 20,000 रुपए का टिकट है, मेरे पास फ्री पास अवेलेबल है, फटाफट ट्रेन से आ जाओ तो मैं तुम्हारा भी पास बुक करके रखती हूँ। तब आपके दिमाग में कोई लिमिटेशन नहीं आएगी कि वो करेगा या वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है शाहरुख खान का शो किसी को देना बहुत बड़ी बात है। आपको अपने ब्रेन को कहना है कि मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी को देना बहुत बड़ी बात है। जब आप वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस फील करेंगे, उसके बाद आपके लिए लिस्ट बनाना आसान हो जाएगा। हम में से कोई अलमारी में नहीं रहता है, हम सब सोशल एनिमल हैं। आप लिस्ट बनाने के लिए माइंड सेट कीजिए और लिस्ट बनाने को तैयार हो जाइए। आर यू रेडी? तैयार हैं? आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सेल्फ यूज। दोस्तों, अगला काम ये करना है कि अब आपको मालिक बन जाना है इस कंपनी का। आप पार्टनर हो, वो आपका एमसीए नंबर आया है, मोदी केयर के पार्टनर बन गए हो। अब अपने आप से वादा करना है कि जो भी प्रोडक्ट मोदी केयर में अवेलेबल हैं वो प्रोडक्ट मैं बाहर से नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मोदी केयर का प्राउड ओनर हूं। जब मैं मालिक हूं, अगर ताज का मालिक, आज एक कोई ताज होटल का जो मालिक है, क्या वो ओबेरॉय होटल में जाके खाना खाएगा? नहीं जी, ओबेरॉय होटल उसके घर के पास है, क्या वो इसलिए ओबेरॉय में जाके खाना खाएगा? या नहीं, ओबेरॉय की दाल मखनी अच्छी है, क्या वो इसलिए जाकर के ओबेरॉय होटल में खाना खाएगा? नहीं, ताज का मालिक है तो ताज होटल में ही खाना खाएगा। आप मोदी केयर के मालिक हो तो आप क्या करोगे? मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करोगे। इसमें ना बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, आपको इतना पता होना चाहिए बाहर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है पर कोई प्रोडक्ट आपके सपने पूरे नहीं करवा रहा। मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं जो आपके सपने पूरे करवा रहे हैं। मैं आपको मेरी गलती बताती हूँ, हमने क्या करी थी। हम सब बहुत समझदार माने जाते हैं, लोग कहते हैं जी सुरेखा भार्गव मोदी केयर की टॉप ऑनर है, बहुत तेज दिमाग रखती है। नहीं, हमने वक्त के साथ गलतियां कर करके सीखा। जब मोदी केयर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता था, अरुण भार्गव जी मार्केट जाते थे, उसके जितने भी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट होते थे लेकर के आते थे, डेमो करते थे, ये करते थे। कोई डीओ स्प्रे आया हमारा मोदी केयर का तो मार्केट से डीओ स्प्रे लेकर के आए, फिर स्प्रे तकिया खोल करके उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 200 201 203 204 205, इसमें इतने स्प्रे होते हैं, हमारे में इतने स्प्रे होते हैं, ऐसे कंपेरिजन बनाते थे। फिर वन फाइन डे हमें समझ में आया कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा कंपैरिजन ये है कि बाहर का कोई भी प्रोडक्ट हमें हमारी सफलता नहीं दिला सकता, चेक नहीं दिला सकता, फॉरेन ट्रिप नहीं लेके जा सकता, गाड़ियां नहीं दिला सकता। तो मैं तो मेरी अपॉर्चुनिटी के साथ लॉयल रहूंगा और हर हाल में मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करूंगा। दूसरी बात, अगर आप मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज नहीं करते, अगर आप सेल्फ यूज का प्रॉमिस अपने आप से नहीं करते, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप किसी से बात नहीं करोगे। कोई नहीं देख रहा कि आप क्या काम में ले रहे हो, पर आप खुद तो देख रहे हो कि आप मोदी केयर के प्रोडक्ट काम में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। वो सबसे बड़ी बात होती है कि आप खुद देख रहे होते हो। और अगर आप मोदी केयर के सेल्फ यूजर नहीं बनोगे, आपका विजन ही स्ट्रांग नहीं होगा। आप वहां मीटिंग में जाओगे, आप बड़ी बड़ी बातें सुनोगे, एक पहले साल में आपने 10 लोग बनाए, दूसरे साल में उन 10 लोगों ने 10-10 लोग बना दिए, 100 हो गए, तीसरे साल में 100 लोगों ने 10-10 बना दिए, 1000 हो गए, चौथे साल में उन 1000 लोगों ने 10-10 बना दिए, 10,000 हो गए, और 10,000 लोग 5-5 हजार रुपए का भी सामान ले रहे हैं, तो आपका कम से कम 10-15 लाख रुपए का चेक आ जाएगा। और आप कहोगे अच्छा यूज तो कोई करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सेल्फ यूज नहीं किया। जब आप सेल्फ यूज करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, जब आप सेल्फ यूज करते हैं तो इस सिस्टम में आपका बिलीफ आता है, आप वो विजन समझ सकते हो इस बिजनेस का कि इस बिजनेस में चेक कैसे आएगा। और जब आप चेक आता हुआ देखते हो, चेक तब ही आता है। तो शुरुआत में ही गलती नहीं करनी है, पहले ये प्रोडक्ट खत्म हो जाए फिर मंगाऊंगा, ये प्रोडक्ट खत्म हो जाए फिर मंगाऊंगा। आप आज पार्टनर बने हो, जिस दिन हम पार्टनर बने थे हमने एक गलती हमने हरगिज नहीं करी थी दोस्तों। पहले दिन से, जिस दिन हमने मोदी केयर ज्वाइन किया था, घर में जो प्रोडक्ट पड़े थे हमने काम वाली को पकड़ा दिए थे। फर्स्ट डे से हम मोदी केयर के 100% यूजर बने। तो इसका फायदा क्या हुआ? मेरा बेटा अमेरिका गया, 4 साल का था, अमेरिका गया, जब वहां से लौट रहा था तो उसकी मौसी ने बोला बेटा इतनी बड़ी यहाँ पे शैम्पू की बोतल मिलती है, शैम्पू दे दूं? मम्मी सिर्फ मोदी केयर काम में लेती है। बेटा ये इतना अच्छा लोशन है, इतनी बड़ी बोतल इतने बड़े डिस्काउंट पे मिल रही है, ये लोशन की बोतल लेके दे दूं? नहीं, मम्मी सिर्फ मोदी केयर का काम में लेती है। तो बेटा तेरी मम्मी के लिए भेजूं क्या
कि कोई साड़ी की दुकान हो तो साड़ी दिला दो, दैट इज इनफ फॉर अस। मम्मी सिर्फ साड़ी पहन लेंगी किसी भी कंपनी की, वो भी इसलिए क्योंकि अभी मोदी केयर नहीं लाया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो आपको 4 साल का, अगर हमारा बच्चा, मेरा बेटा 4 साल का था जब बीबीसी पे आया था, बीबीसी ने उसको फीचर किया था क्योंकि वो 4 साल का बच्चा 100% यूजर था और कहता था डज़ॉल है ना, हर काम के लिए डज़ॉल है ना। बीबीसी ने क्यों फीचर किया उसको? एक कल्चर है जो हम डेवलप कर पाए, संस्कार जिसको कहते हैं। हमने मुंडन संस्कार सीखा है, हमने बहुत सारे संस्कार सीखे हैं, पर ये एक ऐसा संस्कार है जो हर मोदीकेरियन को अपने फर्स्ट डे से अपना लेना है, सीख लेना है और हर किसी को सिखाना है। आप खुद करोगे तो विश्वास के साथ दूसरों को सिखा पाओगे। बच्चों को अगर हम एक समय ब्रश करते हैं तो हम बच्चों को 2 समय ब्रश करवा नहीं सकते हैं। वो हम क्या बोलते हैं ये नहीं देखते, हम क्या करते हैं वो देखते हैं। तो लीड बाय एग्जाम्पल आपके लिए बहुत जरूरी है। अगली बात आती है, नेक्स्ट स्लाइड कहती है सेल्फ यूज कीजिए। तो 3,000 रुपये 5,000 रुपये का कोई ऑर्डर बनाइए। आपके लिए जरूरी है कि आप सेल्फ यूज कब करोगे? हवा में नहीं, आपको ऑर्डर बनाना होगा। तो आपको एक अपना डेमो किट बनाना है, एक आपको अपना प्रोडक्ट मैजिक कॉर्नर बनाना है। तो 3,000 5,000 रुपये किसी, कोई अपनी अमाउंट फिक्स कर लीजिए, उसका ऑर्डर कीजिए। ये मत सोचिए कि हमसे तो कहा गया था बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यस, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर अगर प्रोडक्ट भी घर में नहीं होंगे तो क्या करोगे? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बिजनेस भूल जाओगे। वैसे ही पैसा नहीं लगाया है, प्रोडक्ट भी घर पे नहीं होंगे, इस बिजनेस को भूल जाओगे। ये कई डब्बों में चला जाएगा, सालों बाद याद आएगा क्यों नहीं किया, तो आपको कोई कारण समझ में नहीं आएगा। दोस्तों सेल्फ यूज कीजिए, 3,000 की बास्केट बनाइए, 5,000 की बास्केट बनाइए। हमारे यहाँ ऑर्डर करना बहुत आसान है। मैं आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ। मोदी केयर की इंस्टेंट मैसेजिंग कैटलॉग है। मोदी केयर की इंस्टेंट मैसेजिंग कैटलॉग है जो कि मैं न केवल अपने कस्टमर को भेजती हूँ उनसे ऑर्डर लेने के लिए, जब मैं किसी को भी न्यू ज्वाइनिंग कराती हूँ उनको भी भेज देती हूँ उनका ऑर्डर बनाने के लिए। बहुत सिंपल है, इंस्टेंट मैसेजिंग कैटलॉग है। आप इस पे जाइए, फर्स्ट पेज पर आपको मिलेगा हाउ टू यूज दिस। उसके बाद आपकी कैटलॉग आती रहेगी, एक एक पेज पे 2-2 3-3 प्रोडक्ट हैं और ऊपर कार्ट बनी हुई है। आप कार्ट को टच कीजिए, नीचे जो प्रोडक्ट हैं वो आ जाएंगे, उसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है टच कीजिए, वो कार्ट में चला जाएगा। इस तरीके से सारी कैटलॉग आप गो थ्रू कीजिए, जो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए कार्ट में ऐड करते जाइए। एट द एंड ऑफ इट आपका ऑर्डर आएगा। आपको कोई भी नंबर बढ़ाना है, कोई भी नंबर कम करना है, उस ऑर्डर को आप जो भी उसमें मॉडिफाई करना है कीजिए और फाइनली सेंड टू कंसल्टेंट का बटन आएगा। आपने वो बटन दबाया, व्हाट्सएप ओपन होगा, व्हाट्सएप में आपने अपने अपलाइन का नंबर जहाँ नाम है सेव कर रखा है आपने उस पर डाल दिया, आपके अपलाइन को ये ऑर्डर MRP अमाउंट पर सेंड हो जाएगा। अभी आप गेस्ट हो, प्रोस्पेक्ट हो, कस्टमर हो तो MRP पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आपने ज्वाइन किया है तो अगर आपका MRP लगभग 2,000 रुपए का बना है तो 2,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। आपका अपलाइन उसको कैलकुलेट करके उससे लेस DP प्राइस आपको बता देगा। उतना प्राइस आप चाहे तो उनको पेटीएम कर दीजिए, चाहे कंपनी की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के या उनकी ऐप डाउनलोड करके उस पर ऑर्डर कर दीजिए, सामान आपके घर आ जाएगा। तो आपको जब सेल्फ यूज करना है तो सबसे पहले आपको ऑर्डर करना है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है अपने अपलाइन से बात कीजिए कि मुझे कुछ प्रोडक्ट के डेमो भेज दीजिए, आपके अपलाइन आपको डेमो भेज देंगे। बहुत सारे डेमो हैं जिनकी हमारे पास वीडियो है, मैं आपको सैंपल के लिए एक वीडियो दिखा रही हूँ और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमारे पास हैं। आप अपने अपलाइन से ये वीडियोस लीजिए और अपने जो नए कंसल्टेंट बने हुए हैं उनको आप ये वीडियोस सेंड कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। आइए देखते हैं। बर्तनों को साफ करने के लिए यूजुअली जो मार्केट के प्रोडक्ट आते हैं वो बर्तनों के ऊपर एक वाइट सी लेयर छोड़ देते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है और अच्छी क्लीनिंग भी नहीं करते और खर्चा भी बहुत होता है। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका नाम है वंडर ड्रॉप एडवांस्ड। वंडर ड्रॉप एडवांस्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिश वॉशिंग डिटर्जेंट है। ये तीनों तरह के फैट्स, चाहे डेयरी फैट हो, चाहे वेज फैट हो, चाहे नॉन वेज फैट हो, तीनों तरह के फैट्स को काट देता है। प्लस ये बायोडिग्रेडेबल है, हमारे पर्यावरण के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है और बहुत बढ़िया खूबी ये कॉन्सेंट्रेटेड है, गाढ़ा है। जैसे रूह अफ़ज़ा की एक बोतल और पेप्सी की 1 लीटर की बोतल, किससे ज्यादा ग्लासेस बनेंगे? नेचुरली रूह अफ़ज़ा से, क्योंकि वो गाढ़ी है। सेम वे वंडर ड्रॉप भी गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये बहुत कम लगता है, बहुत लंबे समय तक चलता है और बहुत ही सस्ता पड़ता है और इसकी क्लीनिंग जो बेनिफिट है वो बहुत ही बढ़िया है। आइए इसकी कॉन्सेंट्रेशन का एक हम डेमो देखते हैं। बहुत आसान डेमो है। मेरे पास एक
पानी की बोतल है जिसमें तकरीबन 250 ml के करीब पानी है, और मैं एक टूथपिक लेता हूं और इस टूथपिक को मैं वंडर ड्रॉप की बोतल में डिप करूंगा। सो मैंने वंडर ड्रॉप की बोतल में टूथपिक डिप किया और थोड़ा सा वंडर ड्रॉप इस टूथपिक पे आ गया। एनी आइडिया कितना आया होगा? आई थिंक 1 ड्रॉप। सिमी मैम? सो इसको हटा देते हैं मैम। अभी कितना आया होगा मैम? 1 ड्रॉप से भी कम। इसको और भी हटा देते हैं। लेट्स रिमूव दिस। अभी कितना आया होगा? अब इसमें वंडर ड्रॉप नहीं है, इसमें सिर्फ वंडर ड्रॉप की खुशबू है। और ये टूथपिक मैं इस बॉटल में डाल रहा हूं, इसको मैंने बंद किया और मैं शेक करता हूं, देखते हैं क्या होता है। और जैसे मैंने शेक किया आप देखेंगे कितनी बढ़िया फोम इसमें बन चुकी है। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दीज प्रोडक्ट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड। इमेजिन करें अगर मैंने 250 ml पानी में 5 ml वंडर ड्रॉप डाला होता तो कितना स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग सॉल्यूशन तैयार होता। यहां पे मैंने अभी सिर्फ वंडर ड्रॉप की खुशबू डाली है बाय द वे। सो दिखा सकते हैं डेमो? एब्सोल्युटली यस। हाँ जी, आपने देखा, खूबसूरत सी वीडियो दिखा रही है इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस हैं, आप वो वीडियो देखिए। जिनको आपने ज्वाइन कराया है उनको भेजिए, वीडियोस के थ्रू उन्हें मदद कीजिए। जूम मीटिंग्स में न केवल वीडियो भेजिए, आप जूम मीटिंग के थ्रू अपने हाथ से प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाइए। देखिए होगा क्या, अगर आपने वीडियोज़ ही खाली फॉरवर्ड करी तो अगला भी सिर्फ वीडियो फॉरवर्ड करेगा, फिर प्रोडक्ट कौन हाथ से छुएगा, कौन प्रोडक्ट्स को प्यार करेगा। तो जरूरी है कि आप वीडियो फॉरवर्ड करें, बट एट द सेम टाइम चाहे पर्सनली मिलकर के, चाहे जूम मीटिंग के थ्रू, आप अपने लोगों को वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप अपने लोगों को प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन सिखाइए। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ईजिएस्ट स्किल होता है डेवलप करना, और जब हम अपने लोगों को प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं, वो भी करने लगते हैं, हमारे ग्रुप में लीडरशिप डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है शेयर। अब आपको शेयर करने हैं अपने प्रोडक्ट, अपनी अपॉर्चुनिटी लोगों से। आप फ़ोन कॉल्स काम में ले सकते हैं, आप 3-वे कॉलिंग काम में ले सकते हैं। आप लोगों को कॉल कीजिए, अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, लोगों से बात कीजिए कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना चाहते हैं। आप लोगों को इनवाइट कीजिए, जो हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, आप आज घर में बैठे हैं, आज आपके लोग भी घर में बैठे हैं, आप लोगों को इनवाइट कीजिए कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है। हो सकता है आपके गेस्ट कहें नहीं हमारे पास तो जूम डाउनलोडेड नहीं है, आपके रिलेटिव्स कहें हमें तो जूम पे बात करनी आती नहीं है। बहुत अच्छे से हाउजी खेली जा रही है आजकल जूम पर। अपने रिश्तेदारों को कहिए आइए चलिए जूम डाउनलोड करते हैं, हाउजी खेलेंगे। और भी बहुत सारे गेम है जो अपने घर पे बैठ करके लोग खेल रहे हैं। लोग जब जूम डाउनलोड कर लेंगे एक बार, वो जान जाएंगे कि कितना आसान है अपने लोगों से फेस टू फेस बात नहीं करके जूम पर बात करना। फिर आप अपने लोगों को जूम मीटिंग के थ्रू इन्वाइट करने लगिए। डेली मीटिंग्स हो रही हैं, हम सब जने छोटी से लेकर के बड़ी मीटिंग जो हम आज तक करते आए, 1-on-1 जूम पर हो रहा है, 2-on-1 जूम पर हो रहा है, होम मीटिंग जूम पर हो रही है, BOM हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं। आप जिस किसी को भी ज्वाइन कराते हैं उनको जो अर्लीस्ट नेक्स्ट मीटिंग, आज 4 बजे ज्वाइन कराया है तो 7 बजे की किसी मीटिंग के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। 7 बजे ज्वाइन करवाया है तो अगले दिन की 11 बजे की मीटिंग के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। दिन में बहुत सारी मीटिंग्स आप अपने अपलाइन से बात करेंगे तो आपके अपलाइन आपको बहुत सारी मीटिंग्स का इन्वाइट भेज सकेंगे, और आप अपने न्यूली ज्वाइन कंसल्टेंट को किसी न किसी मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं। लोगों से बात कीजिए, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सेफ हो, सुरक्षित हो, घर से ही हो। भैया 15-20 दिन अभी तो कुछ कह नहीं सकते, कब खुलेगा कह नहीं सकते। मैंने इस पीरियड में डिसाइड किया है कि मैं इस पीरियड को कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करूंगा और मैं अतिरिक्त आमदनी का एक जरिया खोल ले रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं कल आपको एक मीटिंग में लेकर के चल सकता हूँ ऑनलाइन, जहाँ आपको इस बिजनेस को समझने का मौका मिलेगा। इस समय हालात ऐसे हैं कि लगभग सब लोग खाली बैठे हैं, सब लोग थोड़े डरे हुए हैं, और उस समय अगर आप आशा की किरण बन के लोगों तक पहुंचे तो लोग आपकी मदद लेना पसंद करेंगे। अपने अपलाइन से बात कीजिए छोटे लेवल पे। जैसे मैंने मेरे GBDs का एक ग्रुप बना लिया है, नॉन GBDs का एक ग्रुप बना लिया है, SCDN उससे लोअर लेवल के लिए एक ग्रुप बना लिया है, डायरेक्टर और उससे नीचे के लोगों के लिए एक ग्रुप बना लिया है, जो मैंने अभी साइन अप किए हैं उनसे रिलेटेड एक ग्रुप बना लिया है, और सबके लिए मैं जूम मीटिंग कर रही हूँ। अलग लोग अपने गेस्ट लेकर के आ रहे हैं और हम उनको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, हम उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन करा रहे हैं और बिजनेस में ला रहे हैं और समझा रहे हैं। तो 3-वे कॉलिंग काम में लीजिए, फोन काम में लीजिए, जो आपकी जूम मीटिंग्स हैं उनको काम में लीजिए, और विद इन 48 आवर्स फॉलो अप कीजिए। विश्वास रखिए, जब बात आती है फॉलो अप करने की, ज़्यादातर लोग 3रे या 4थे फॉलो अप में ज्वाइन करते हैं।
तो अगर किसी ने आपको पहली बार में ना दे दिया तो नाक ऊपर रख करके नहीं है ना पीछे हट जाना है। उन्होंने आपको ना नहीं दिया है, उन्होंने अभी उन्हें इतना इनफ पता नहीं चला है कि वो बिजनेस ज्वाइन कर सके, इसलिए सब्र के साथ काम में लीजिए और बार बार फॉलो अप कीजिए। एक मीटिंग के लिए फॉलो अप कीजिए, अगली मीटिंग के लिए फॉलो अप कीजिए। हम इतनी अच्छी अच्छी यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, आप उन्हें यूट्यूब के लिंक शेयर कीजिए। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ टू सेलेक्ट ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, परिवर्तन, आज की ये मीटिंग। आप जब लोगों को वीडियो लिंक्स भेजते रहेंगे, और भी आपके अपलाइंस बहुत अच्छे अच्छे सेशंस कर रहे हैं, आप जब लोगों को ये सेशंस भेजते रहेंगे, वो कहीं ना कोई चीज़ उन्हें क्लिक करेगी और वो आपके नीचे ज्वाइन करेंगे। याद रखिए SW5 रूल, सम विल, सम वोंट, सो वॉट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। कोई करेंगे, कोई नहीं करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ना कोई इंतजार कर रहा है, आप अपना काम करते रहिए। जब आप SW5 रूल पर चलेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ होता चला जाएगा। दोस्तों, हमने क्या किया था शेयरिंग के लिए, मैं और अरुण जी जब दोनों जने फुल टाइम इस बिजनेस में आए तो हमने 10 लोगों से डेली बात करेंगे। 10 सिक्के, 5 अरुण जी 5 में, हम अपनी इस जेब में 5 सिक्के रखते थे और जब 5 लोगों से बात कर लेते थे तो वो सिक्के दूसरी जेब में कर लेते थे। एक दिन रात को 8:30 बजे अरुण जी घर आए और कहने लगे तुम्हारे कितने हुए? मैंने कहा मेरे 5 हो गए। कहने लगे मेरे 4 ही हुए हैं, टोटल 9 हुए हैं। हमने वादा अपने आप से किया था जब तक 10 लोगों से बात नहीं कर लेंगे रात का खाना नहीं खाएंगे। दोस्तों 8:30 बजे आए थे, कहने लगे कोई बात नहीं, चलो निशान को सुलाओ फिर चलते हैं। हम बाहर गए, उन दिनों STD बूथ होते थे, हम STD बूथ पे गए, लाइन में बैठे, किसी से मिले, किसी से बात करी और 10 लोगों से बात करके घर आ गए, उनसे अगले दिन का अपॉइंटमेंट लेकर के। तो कुछ नियम बनाने होते हैं शेयर करने के कि हाँ हम पर डे कम से कम 2 लोगों से तो बात करेंगे। रिजल्ट की बात नहीं कर रही मैं, परफेक्शन की बात नहीं कर रही मैं, पर कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, शुरुआत की बात करूँ। शुरुआत जरूरी है। सो आर यू रेडी? तैयार हैं? शेयर करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट आता है स्पॉन्सर कीजिए। जिनको आपने बिजनेस समझाया, जिनको आप फॉलो अप कर रहे हैं, उनकी क्लोजिंग कीजिए। खाली हम मैसेंजर शिक्षक नहीं है कि बस पढ़ा दे रहे हैं, हम लोगों की क्लोजिंग करते हैं, उनकी इस फैसले को लेते हैं, चाहे हाँ हो चाहे ना हो। वो हमें हाँ दे तो भी भला, ना दे तो भी भला, क्लोजिंग कीजिए। पूछिए लोगों से कि वो विदेश यात्रा जाना उनको ज़्यादा पसंद आएगा या मोदी केयर से कार लेना उन्हें ज़्यादा पसंद आएगा, वो पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे। उनकी क्लोजिंग कीजिए, फिर उनकी ज्वाइनिंग कराइए, उनका प्रॉपर KYC, नो योर कस्टमर, जो उनकी IDs होती हैं, ID प्रूफ होते हैं, वो डलवाइए, उनका NEFT कराइए जिससे उनको चेक आए। हमारे यहाँ मोदी केयर 9 तारीख को चेक देता है, पर उसी को देता है जिसके NEFT डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं। तो जिसको ज्वाइन करा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज्वाइन कराइए। उनका पैन कार्ड अगर बना हुआ है, पैन कार्ड सबमिट कीजिए, नहीं तो उनको चेक आएगा। अगर पैन कार्ड सबमिटेड है 5% TDS कटेगा, अगर पैन कार्ड सबमिटेड नहीं है तो लगभग 20% तक का TDS कट जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे कराइए, फिर उनका फर्स्ट ऑर्डर बनवाइए। उनको लॉयल्टी, जो हमारे यहाँ लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसके चलते, हमारे ऑफर्स के चलते प्रोडक्ट बहुत 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 ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो उनकी लॉयल्टी ऑफर बनवाइए, उनका लॉयल्टी ऑर्डर बनवाइए, उनको शुरुआत मीटिंग अटेंड करवाइए, चाहे ऑनलाइन अटेंड करवाइए चाहे फिजिकली अटेंड करवाइए, पर अर्लीस्ट आज ज्वाइन किया है 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उन्हें शुरुआत मीटिंग अटेंड कराइए। नहीं तो जो ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, इस वीडियो के लिंक को आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। उन्हें सपोर्ट कीजिए और लीड कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड आती है, स्ट्रक्चर बनाना है। दोस्तों एक बात समझिए, इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आए हो तो पैसा कमाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, यह सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हो, पहला मौका कमाने का होता है आपके पास जब आप फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के तहत 10% पर जाते हो। जब आप फास्ट स्टार्ट 10 करते हो, आपको 750 रुपए के प्री डिफाइंड प्रोडक्ट मिलते हैं। तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि मैं फास्टर 10 जाने वाला हूँ। फास्टर 10 जाने के लिए आप खुद परचेज कर सकते हैं, अपने नीचे 1-2 लोगों की ज्वाइनिंग करा सकते हैं, उन लोगों का लॉयल्टी बिल्ड करवा सकते हैं और कुल मिलाकर के आप फास्टर 10 पे जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका वो होना चाहिए। आपने ज्वाइन किया, अपनी लॉयल्टी करी, आपने 2 लोगों को कराया, उनकी लॉयल्टी कराई, आपने खुद ने भी रीपर्चेज ऑफर का, लॉयल्टी ऑफर का फायदा उठाया, उन लोगों से भी रीपर्चेज ऑफर का फायदा उठाया। आप 7% से 10% पे जा रहे हैं, 10% से 13% पे जा रहे हैं। अगला टारगेट आपका होना चाहिए, आपको डायरेक्टर बनना है, पर किसी एक ही लेग को खाली बना करके डायरेक्टर नहीं जाना है। आइडियल रहता है कि आप 5-6 लेग डेवलप करें और उनके साथ मिलकर के आप डायरेक्टर जाएं। जब आप 6 लेग डेवलप करते हैं तो मोदी केयर के मैक्सिमम बेनिफिट, सारे के सारे बोनसेस जो हैं वो आपके लिए लगभग खुल जाते हैं।
तो जरूरी है खाली एक ही लेग में नहीं बात करके अपलाइन के साथ बैठिए, अपना स्ट्रक्चर सेट कीजिए, लोग बनाइए, पर बना के छोड़ नहीं देना है, उनकी भी डेप्थ बनाने में उनकी मदद आपको करनी है। और ये आज पहले दिन सीखने वाला काम नहीं है। शुरुआत में हम हमारी अगली ट्रेनिंग रफ्तार में, हम हमारे अगले सेशंस में आपको सिखाएंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे वर्क करती है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मुर्दा भी ढूंढ लेता है अर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोग, तो हम तो जिंदा हैं, हमारे सपने हैं और हमारे पास इतना सॉलिड बैकअप है। तो क्या 6 लोग इस सारे हिंदुस्तान में से ऐसे लोग हम ढूंढ नहीं सकते जिनके सपने हो, जो पैसा कमाना चाहते हो और अपने पैसे कमाने के लिए कुछ करने को तैयार हो? मिल जाएंगे। हौसला बुलंद रखिए। आइए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें करना है एक रोल मॉडल बनना है। देखिए 2 बातें हैं इस बिजनेस में, कुछ हैं जो डराती हैं, कुछ हैं जो डरानी नहीं चाहिए। डराती क्या चीज़ें हैं? लोगों से बात करना, लोगों से प्रोडक्ट की बात करना, लोगों से अपॉर्चुनिटी की बात करना, लोगों से ना लेना, लोगों से कुछ कराना, ये हमें डराता है। कोई बात नहीं, इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है। किसी को जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, किसी को 2 दिन बाद रिस्पॉन्स मिलेगा, पर खुद कैसे बनो इस पर आपका कंट्रोल है। और एक बात बता दो, गुड न्यूज़, इस बिजनेस का सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है, आपको आपके जैसे लोग मिल जाते हैं। आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव लोग मिलेंगे, आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिव लोग मिलेंगे, आप पंचुअल हैं तो पंचुअल लोग मिलेंगे, आप पंचुअल नहीं है तो पंचुअल लोग नहीं मिलेंगे, आप सेल्फ यूज करते हैं तो 100% सेल्फ यूज करने वाले लोग मिलेंगे, आप रोज प्लान दिखाते हैं तो रोज प्लान दिखाने वाले लोग मिलेंगे, आप डेमो किट बनाते हैं तो डेमो किट बनाएंगे, मैजिक कॉर्नर बनाते हैं तो मैजिक कॉर्नर बनाएंगे, आप अच्छे से ड्रेसअप होते हैं तो अच्छे से ड्रेसअप होने वाले लोग मिलेंगे। जो आप करेंगे, आप स्माइल ही रखते हैं, हमेशा स्माइल बनाए रखते हैं, आप एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, जो भी आप करते हैं आपको वो ही करने वाले लोग आपके पास रह जाते हैं, बाकी लोग छट जाते हैं। तो लोगों पे आपका कंट्रोल नहीं है, पर रोल मॉडल बनने पर आपका कंट्रोल है। मिरर टेस्ट कीजिए, घर से निकलें तो ढंग से तैयार होकर निकलिए। फोन करने के लिए भी मैं कहती हूं अगर बैठते हैं ना तो ढंग से तैयार होकर के बैठिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होगा। अपने घर में एक ऑफिस बनाइए, एक होम ऑफिस, एक कॉर्नर, एक मैजिक कॉर्नर बनाइए, उधर आप शान से 2 अच्छी मोटिवेशनल बुक रखिए, थोड़े मोदी केयर के टूल्स रखिए, थोड़े मोदी केयर के प्रोडक्ट डिस्प्ले रखिए, और फिर वहाँ कुर्सी पर बैठ करके बात करेंगे ना, आपकी बातों में जो टोन जाएगा, जो जेस्चर, जो पोस्चर जाएगा ना, वो भी आपको बेटर रिजल्ट दिलाएगा। तो लीड बाय एग्जाम्पल, फॉलो द सिस्टम। ये ही सिस्टम है जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको बिना लॉजिक आपको समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, फॉलो कीजिए ब्लाइंडली। थोड़े समय ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड आती है पर्सनल प्रोग्रेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आपका किसी और पे कंट्रोल नहीं है, पर खुद पे कंट्रोल है। पर खुद का मालिक कैसे बना जाए? हम सबको अपना गुलाम बनने की आदत है, या तो कोई हमारे को गुलाम बना ले, नहीं तो हम अपने गुलाम बने रहेंगे। हमें मौका मिले तो हम 12 बजे तक उठेंगे नहीं, हम 4 बजे तक नाइटी में घूमेंगे, हम दिन भर इधर से उधर करते हुए उन्हीं सब कामों में अपना सारा वक्त निकाल देंगे। यहाँ पर्सनल प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। अब आप वो एक सिंपल सी हाउसवाइफ नहीं रह गए हो, अब आप एक सिंपल हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन हो गए हो। अब आप खाली एक टीचर नहीं रह गए हो, आप एक बिजनेस मैन हो गए हो। अब आप खाली एक बैंक ऑफिसर नहीं रह गए हो, अब आप एक बिजनेस मैन हो गए हो और एक टाइकून बनने जा रहे हो। तो आपकी पर्सनल प्रोग्रेस पर फोकस करना, उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए। हम क्यों कर रहे हैं ये मेहनत, क्यों वीडियोस बना रहे हैं? जिससे आपके काम आ सके, जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ में हम कुछ मदद कर सके। आपको सिर्फ अपने घर बैठ करके लिंक को खोलना है और देखना है। देखिए, बार बार सुनिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए। मेरे हर सेशन में 2 कहानी बताती हूँ, अगर उन 2 कहानियों को याद करके भी आप लोगों को सुनाने लगे ना, आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर बन जाएंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना सीखिए, अपने सपने बताना सीखिए, अपनी सफलता, जो भी छोटी से छोटी भी सफलता है ना, अगर आपसे किसी ने एक प्रोडक्ट भी खरीद लिया ना, आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे 10,000 लोग खड़े होकर के आपके लिए ताली बजा रहे हैं। हिंदुस्तान को बिजनेस करना किसी ने नहीं सिखाया, यहाँ क्लर्क, डॉक्टर, इंजीनियर बनना सिखाए गए, आप बिजनेसमैन बन गए हो। आपको ऐसे हाथ करने में शर्म नहीं आती, आपको ना ऐसे करने में बुरा लगता है, ना ऐसे करने में शर्म आती। आप लोगों से अलग हो, इस बात का गर्व आप पे होना चाहिए। बिजनेस प्रेजेंटेशन सीखिए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना सीखिए, सपने बताना, टेस्टिमोनियल बताना सीखिए, हर एक इवेंट अटेंड कीजिए। कम से कम 2 साल ऐसा नियम रखिए कि कोई इवेंट मिस नहीं करेंगे। अभी आप लॉकडाउन में जब घर पे हैं, हर दिन कम से कम 2 इवेंट अटेंड कीजिए। हमारी इवेंट आपके ज्ञान चक्षु खोलती चली जाएंगी, और आप अगले 15 दिन बाद जो व्यक्ति होगे ना, वो नहीं होगे जो आज आप हो।
आपको अपने अंदर से खुद को निकाल के आना है। कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो। ये पोस्टर उन्हीं किताबों में से फटेगा, ये पोस्टर उन्हीं वीडियोस में से फटेगा, और जो उसमें से निकलेगा वो ही हीरो होगा। खुद पर विश्वास रखिए। मोदी केयर के सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। शुरुआत है, परिवर्तन है, रफ्तार है, उड़ान है। आप इन मॉड्यूल्स को मिस नहीं करना है। कोई आपको सिखा क्यों रहा है? क्योंकि वो सीखने से आप सफल हो सकते हैं। चॉइस आपकी है कि उनको यूज़ कीजिए या लूज़ कीजिए। एंड एट द एंड ऑफ इट, लास्ट स्लाइड कहती है डुप्लीकेट कीजिए। लास्ट स्लाइड कहती है, आगे बढ़ जाते हैं, डुप्लीकेट कीजिए। डुप्लीकेशन जरूरी है। जो भी हमने आपसे अभी 9 पॉइंट्स पे बात की है, हमने कहा है अपलाइन सपोर्ट चार्ट बनाइए, हमने कहा है गोल सेटिंग कीजिए, हमने कहा है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, सेल्फ यूज़ कीजिए, शेयर कीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए, रोल मॉडल बनिए, पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कीजिए। आपको जिन भी लोगों को आप इस बिजनेस में लाए हो, उनके साथ ये ही चीज़ें डुप्लीकेट करानी है प्यार से। जो करे उसका भी भला, जो नहीं करे उसका भी भला। बिजनेस आपके लिए, सफलता के लिए कोई देश कम नहीं पड़ेगा, लोग कम नहीं पड़ेंगे। ग्रेट जेस्चर के साथ, ग्रेसफुल एंट्री, ग्रेसफुल एग्जिट, ग्रेसफुल एंट्री, ग्रेसफुल एग्जिट। कोई करे तो भला, नहीं करे तो भला के एटीट्यूड के साथ आपको लोगों की मदद करनी है, जेन्युइनली मदद करनी है सफलता पाने के लिए। ये 10 कदम आपको शुरू हुए हो, आज ज्वाइन किया है, तब भी करने हैं, अपने लोगों से भी करवाने हैं, और आप जीबीडी हो, आप 75 लाख रुपया महीना कमा रहे हो ना, तब भी करने हैं। ये वो बेसिक्स हैं जो हमेशा करने होंगे आपको। ये बात अलग है, पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए ऑटो में जाते थे, फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मारुति 800 में जाने लगे, फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मर्सिडीज सी क्लास में जाने लगे। आज मैं डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मर्सिडीज एस क्लास में जाती हूँ, कल मैं डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में जाऊँगी, परसों अपने खुद के जेट में जाऊँगी, करूँगी वही जा करके। 2 प्रोडक्ट का ग्रेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन और साइड हट जाना है। किसी को समझ में आए तो भला, नहीं समझ में आए तो भगवान मालिक। दोस्तों, बेसिक्स 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 बेसिक्स, ये ही बेसिक्स आपके हर सपने को पूरा कर देंगे। वादा कर लीजिए, फैसला कर लीजिए कि करके रहेंगे जिंदगी भर तक, ता जिंदगी। आर यू रेडी? तैयार हैं? सेशन के एंड में एक कहानी सुनाना चाहूँगी, जैसा कि मैं हमेशा सुनाती हूँ। एक राजा था, उस राजा के राज्य में एक दिन एक व्यक्ति आया। वो शतरंज के खेल का आविष्कार करके शतरंज का खेल बना के लेकर के आया था, और उसने राजा के सामने वो शतरंज का खेल राजा को सिखाया, और वो खेल 2-3 घंटे चला, और राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नशा सा चढ़ गया उनको कि मजा आ गया, क्या खेल है। राजा खुश हो गए और उससे बोले, जाओ तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो, जो भी पाना चाहते हो। तुमने दिल खुश कर दिया है। जिंदगी में यही तो चैन नहीं था कि करें तो क्या करें, अब ये चैन तुमने दे दिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जो इन्वेंटर था शतरंज के गेम का, वो कहने लगा, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सी मेरी फरमाइश है कि ये जितने भी इस पे स्क्वायर बने हुए हैं, पहले स्क्वायर पे चावल का 1 दाना रखिए, दूसरे पे उसका डबल 2 रखिए, उसके अगले पे उसका डबल 4 रखिए, फिर 8 रखिए, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इस तरीके से जितने भी ये 64 इसमें खाने हैं, मुझे डबल 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 करते हुए बस चावल दे दीजिए। राजा बोले, बस मांगा भी तुमने तो इतना सा मांगा। और राजा ने अपने लोगों का चावल रखने शुरू हुए। पहला चावल, 2 चावल, 4, 8, 16, 32, 64। सब जने मजाक बना रहे थे, इसको सब कुछ मांगने का मौका दिया गया था, और इसने क्या मांगा। पर जैसे जैसे पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ काम में आती गई, कुछ जब तक 30वां स्क्वायर रखा गया था, तब तक 53 करोड़ चावल के दाने उस पे रखने थे, जो उस बोर्ड पर नहीं आ सकते थे। सब अलग अलग ढेरियां बनाई जा रही थी, और सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने हाथ खड़े कर दिए। बोला, राजा साहब, इन 64 खानों तक अगर डबल डबल करते हुए चावल के दाने रखे गए तो हम सब खत्म हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इतने चावल के दाने होंगे कि सदियां लग जाएंगी उस चावल के दाने को उगाने में। राजा ने माफ़ी मांगी और फिर उसको आधा राज्य दे दिया। दोस्तों, यही ताकत है मल्टीप्लिकेशन की। हम आपसे कह रहे हैं, 1 लोगों से बात करो, 2 लोगों से बात करो, 2 लोग 2 लोगों से बात करेंगे, वो 4 हो जाएंगे, 4 लोग 2 लोगों से बात करेंगे। शुरू में आपको ये सिस्टम फॉलो करते हुए बिजनेस अपना बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। बहुत बार ऐसा लगेगा कि आपका मूड अप एंड डाउन हो रहा है, जिगजैग जा रहा है। पर अगर आपने अपने आप से वादा कर लिया कि मैं कम से कम 2 साल इस बिजनेस को हर हाल में इन्हीं बेसिक्स के साथ करूंगा, अगर आपने वादा कर लिया कि मैं अपने मूड के जिगजैग होने से नहीं बदलूंगा, अगर आपने अपने आप से वादा कर लिया कि इस बिजनेस में नो ही रिवॉर्ड देता है और मैं नो को दिल पर नहीं लूंगा, अगर आपने अपने आप से वादा कर लिया कि मैं अपने सपनों के प्रति लॉयल रहूंगा, तो ये चावल के दाने जैसे मल्टीप्लाई हुए थे, वही आपके 1, 2, 4, 8 लोग मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। और कब आपके
लाखों करोड़ों रुपए के चेक आने लगेंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इस सिस्टम पे विश्वास रखिए और हमारे साथ बने रहिए।